माननीय रक्षा मंत्री एवं माननीय सांसद लखनऊ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मैं बहुत ही आदर के साथ सीएम योगी इस वक्त बैठक में शामिल और डिफेंस कॉरिडोर की इस बैठक में कुछ और मंत्री भी आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे होंगे। कई अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरफ हम आपको सीएम योगी की कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं। और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना, त्रिधर्म विधि प्रजापति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड CEO उपेडा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्री के CEOs, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहाँ का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों की चेहरे तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं, और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कॉपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अभी जानकारी जब सतीश महाना जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर DRDO की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा, और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सके। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम है, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, SIDM की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में, डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया।
और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बतलाया है कि प्राइवेट इंडस्ट्री